नीचे डालना बेशक सामने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवध्यायानं नमो लोये सव्वसाहूनं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भव जगत्पतिः कामठे धरणीन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीष्टुभः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रियां महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने इदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निवाणमग्गे वरजानकप्पं पणासियाशेषकुवा इदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं तिजगप्पहानं कुन्दिन्दुगोखिरतुषारवन्ना सरोजहस्ता कमले निसन्ना वायशिरीपुत्थयवग्गहस्ता सुहायसां हसयापसक्ता कल अपन लोग तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के जो 20 पद हैं उन पदों के विषय में अपन लोग विचार कर रहे थे। तीर्थंकर नाम कर्म एक महान पुण्य स्वरूप प्रकृति है। लगभग इसके माध्यम से हर अवस्था में जीव उपकार ही करता है। तीर्थंकर की यह एक अपने आप में योग्यता ही है, उस आत्मा की योग्यता है कि वह हीन कार्य लगभग नहीं करता। उसकी दयालुता, एक दूसरों को सहायता देने की उसकी वृत्ति,
कृतज्ञता, सदा परोपकारिता, इस तरीके की उसकी प्रवृत्तियां रहती हैं, जिसके कारण से वह जहां कहीं पर भी जाता है वह शांति का ही कारण बनता है। तीर्थंकर नाम कर्म जब उदय में आता है तभी आत्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करता है। धर्म तीर्थ, धर्म शासन की स्थापना वो इस ढंग से करता है कि यदि आत्मा सही ढंग से उस तीर्थ की यात्रा करता रहे, यानी कि उस तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा बताए गए नियमों का, व्यवहारों का पालन करता रहे, तो उसका परिणाम तिरना, संसार सागर से तिरना हो सकता है, होता। मान लीजिएगा हम तिरे तो नहीं, मगर तिरने के तिरते 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 हम बहुत दूर तक तो निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगे। अगर ऐसी कोई आत्मा के विकास की व्यवस्था जीव मात्र के विकास की व्यवस्था यदि कोई देने वाला है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म है। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा जिन होते हैं, परंतु अकेले वे जिन ही नहीं होते हैं, जिनानम जावयानम। स्वयं तो वे विजेता होते ही होते हैं, परंतु जो विजय चाहते हैं उनको भी वे विजय के मार्ग पर स्थिर करते हैं और विजय दिलवा सकते हैं। तिन्नानम तारयानम, स्वयं तो वे तिर ही चुके हैं, एक प्रकार से घाती कर्मों का नाश करना, यानी कि संसार सागर से तिरना पक्का ही है। घाती कर्मों के क्षय के बाद रहें भले संसार में, मगर सांसारिकता का लवलेश एक अंश भी उनकी आत्मा में कहीं पर भी नहीं पाया जाता। तिन्नानम, स्वयं तो वे इस रीति से तिर ही चुके हैं, परंतु तारयानम, अगर कोई तरना चाहता है उसको वे ऐसी व्यवस्था देते हैं कि स्वयं आत्मा उसी रास्ते पर, उसी ही तैरने की विधि का प्रयोग करता रहे, तो वो तारयानम, वे तारक, निश्चित तारक सिद्ध होते हैं। बुद्धानम बोहयानम, साधना के माध्यम से विशेष करके घाती कर्मों की क्षय की साधना के परिणाम स्वरूप वो स्वयं बुद्ध हैं, स्वयं सब कुछ समझ चुके हैं, स्वयं सब कुछ जान चुके हैं, परंतु यदि कोई जानना चाहता है, यदि कोई बोध प्राप्त करना चाहता है, तो बोधद ऐसे जीवों को वे बोध देते भी हैं। उनके बोध की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका बोध यथार्थ, यानी कि बिल्कुल सत्य तो होता ही है, यथा अर्थ, वस्तु जिस तरीके से है
ठीक उसी तरीके से जान करके कहना यह यथार्थ ज्ञान है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके लिए कोई भी चीज अज्ञात या अज्ञेय नहीं रहती। केवल वर्तमान काल को ही नहीं, भविष्य काल को भी वे जानते हैं कि इसकी क्या क्या परिणति हो सकती है, इसमें किस किस तरीके के अवस्थान्तर अलग अलग पर्याय हो सकते हैं और किस किस तरीके से यह किस किस का उपकारी या अनुपकारी सिद्ध होगा। वे उनके लिए कोई भी चीज ऐसी वैसी कोई भी चीज, कोई भी विषय, कोई भी संदर्भ उनके लिए अज्ञात नहीं है। स्वयं ने उन्होंने ऐसे बोध को पाया है और दूसरे जीव यदि बोध पाना चाहते हैं तो वे उनको सम्यक बोध ही देते हैं। मुत्तानम मोयगानम। एक बात याद रखिएगा, दो प्रकार के जीव हैं, एक तो बद्ध और दूसरे मुक्त। बद्ध का मतलब केवल इतना ही है, जंजीरों से बंधे होना। ये लोहे की जंजीरें, ये रस्सियों की जंजीरें, ये बांधते हैं। यहां पर जो बद्ध शब्द है उसका मतलब है जो कि कर्मों से बंधा हुआ है। और सबसे बड़ी जंजीर अगर कोई है तो वह कर्मों की ही जंजीर है। रस्सी, लोहे इत्यादि की जंजीरों से तो कोई दूसरा बांधता है। कर्मों की जंजीरें हमें, आत्मा को बांधती हैं, मगर वे जंजीरें बांधने वाले, जंजीरें लपेटने वाले, जंजीरों को खींचने वाले, जंजीरों को ढोने वाले, उन जंजीरों का परिणाम भोगने वाले हम ही हैं। मुत्तानम, अपने अरिहंत परमात्मा, अपने तीर्थंकर परमात्मा मुक्त ए मुक्त हैं। मोयगानम, जो आत्मा मुक्त होना चाहते हैं उनको छुड़वाने के लिए प्रमुख रूप से जो काम है यदि कोई करते हैं तो वे अपने अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। इस तरीके से ये तीर्थंकर परमात्मा कार्य करते हैं और ये जो कार्य करते हैं इसी ऐसे ही कार्यों के माध्यम से, और इतना ही नहीं, कई बार कह चुका हूं फिर भी कहता हूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने पहले समवसरण में देशना दी, यह जानते हुए भी कि कोई आत्मा धर्म को नहीं पा सकेगा। यानी कि उनके सामने भी दो प्रकार की परिस्थितियां आई, धर्म को पा लेना, धर्म को जी लेना, और धर्म को नहीं पाना, धर्म को नहीं जीना। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। देशना को सुन लेना एक अलग कहानी है और देशना को जी लेना वो एक अलग कहानी है। परमात्मा जानते थे ये सुन सकते हैं, ये कर नहीं सकते। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा जानते थे ये सुन सकते हैं, सुन करके वाह 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 साहब वाह, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा,
ये कर सकते हैं, मगर ये कुछ कर नहीं सकते। यानी कि परमात्मा के सामने भी इस तरीके के आत्मा थे। परमात्मा ने अपना कर्तव्य जानते हुए भी कि ये करने वाले नहीं हैं, इनमें से कोई भी ऐसा योग्य नहीं है कि जो कि करने के लिए साहब कहे कि मैं तैयार हूं। आपने जो धर्म देशना दी उसके अनुसार जीने के लिए मैं तैयार हूं साहब, मुझे दीजिए, ये ले या न ले इसकी कौन चिंता करता है, मुझे मेरे लिए दीजिए, ऐसा कहने वाला नहीं था। तो भी परमात्मा देशना देते हैं कि नहीं देते हैं। और दूसरी बात, यहां पर तो नहीं कर पाऊंगा मगर मुझे करना तो पड़ेगा, करना तो है ही। कारण तीर्थंकर नाम कर्म का वेदन उसी ही रीति से होता है, उसी ही रीति से करना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा रात को ही विहार कर जाते हैं और देवताओं के द्वारा फैलाए गए प्रकाश में परमात्मा विहार करते करते अपापा नगरी और महासेन नाम के वन में जाते हैं और वहां पर वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। इस रीति से वे तीर्थंकर कहलाते हैं। जिंदगी में अपना परम सौभाग्य होगा, ऐसा पल अपने को आज नहीं तो कल कभी न कभी तो जरूर प्राप्त हो। हम खुद भी तिरें, दूसरों को भी तिराएं। हम खुद भी मुक्त बने, दूसरों को भी मुक्ति की क्रिया प्रक्रिया में अपन लोग कुछ सहायक बन सकें। यह परम और चरम सौभाग्य होगा। परंतु उस स्थिति को पाने के लिए हम लोगों को विशेष करके 20 पदों की आराधना करनी चाहिए, 20 पदों की सेवा भक्ति करनी चाहिए। इन 20 पदों की आशातना से, विराधना से हमेशा बचना चाहिए। इनके स्वरूप का हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। इनकी सेवा भक्ति का यदि कभी अवसर मिल जाए तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए। यह एक इतने 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 अच्छे पद हैं, बाकी सब पदों का महत्व एक तरफ और इन 20 पदों में से किसी भी एक पद का महत्व एक तरफ पलड़ा भारी ही होगा। हाँ, इन 20 पदों का जो महत्व है वो आत्मिक दृष्टि से है। भौतिकता की दृष्टि से उतना नहीं है। फिर से कह देना चाहता हूं, ये जो 20 पद हैं या इन 20 पदों का जो महत्व है वो उनके खुद के कारण से है। किसी दूसरे ने उनको इस योग्य बनाया है ऐसा नहीं है, वे इस योग्य हैं। इस कारण से इन 20 पदों की आराधना दिलो जान से करनी चाहिए। और इन 20 पदों के विषय में
कल से अपन लोग बातचीत कर ही रहे हैं। आज उसी विषय को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर तीर्थंकर परमात्मा महावीर प्रभु ने पहली देशना में मतलब सर्वविधि धर्म की देशना नहीं दी, कौन सी किस तरह की देशना दी? ये मैंने नहीं कहीं पढ़ा है, परंतु हाँ मैं यह कह सकता हूं, एक सूत्र है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मालिक देशना कैसे देते थे और उनके विषय कैसे हो सकते थे, इस विषय की कल्पना क्या अपन लोगों ने कभी की है? मुझे पाठ क्या देना है तो मैं तो कल्पना करके आता हूं, विचार करके आता हूं, तैयारी करके आता हूं, लिख करके आता हूं, कागज पर भी लिखता हूं, दिमाग पर भी लिखता हूं। यहां पर बैठने के बाद में भी सोचता रहता हूं कि मैं अपने विषय को कैसे ज्यादा से ज्यादा समुचित और उपयोगी बनाऊं। यहां पर बैठने के बाद में भी सोचता रहता हूं, झटपट परिवर्तन भी कर देता हूं। क्या कभी सोचा मालिक कैसे बोलते होंगे आपको? मुझे गुरु समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की दया से एक सद्भाव पैदा हुआ। इस दिल में सद्भाव पैदा हो ऐसा दिल नहीं है, ये मैं जानता हूं। दुर्भाव पैदा हो ऐसी स्थितियां हैं, ये बाबा की दया से मैं सद्भाव मानता हूं। अरिहंत के स्वरूप के संदर्भ में कुछ लिखने का दिल बना। ऐसे दिन में एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम सुमित है। सुमित ने मुझसे पूछा, क्या कर रहे हो गुरुजी? मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, सोच रहा हूं। उसने कहा क्या लिख रहे हो? तो मैंने उसको स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं परमात्मा की वाणी के 35 गुणों के विषय में समवायांग सूत्र के आधार पर पढ़ भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, सोच भी रहा हूं। ठीक है, चलो। पढ़ लिख रहे हो कोई बात नहीं, सोच क्या रहे हो? मैंने कहा सोचना तो इसके साथ में यही हो सकता है कि परमात्मा कैसे बोलते थे, परमात्मा की शब्दावली। आखिर में बोलना है, बोलने के लिए शब्द तो चाहिए। शब्दों के बिना तो हम एक कैसे बोल पाएंगे? बोलने के लिए अकेले शब्दों से काम थोड़ी ना चलता। शब्दों का भी यदि कोई मुख्य रूप से कोई कारण है तो वो मेरे आंतरभाव है, और उन आंतरभावों को अभिव्यक्त करने की शैली यानी कि वाणी के 35 गुण। परमात्मा क्या सोचते रहते होंगे, अपनी भाषा में कह रहा हूं, क्या 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 उनके अंदर चलता रहता होगा। और उनकी वक्तृत्व शैली, ये एक बहुत छोटा शब्द तुमको दे रहा हूं, बहुत उस कक्षा के व्यक्ति के लिए ये शब्द कुछ भी नहीं है। उस दिव्यात्मा की वक्तृत्व शैली, यानी कि जिसको तुम लोग कह सकते हो देशना शैली, वो कैसी होती है? उसके शब्द तो ठीक, उसके भाव
दूसरों की आत्मा पर कैसे प्रभाव को छोड़ जाते हैं और उसके लिए उनके शब्द कैसे होते हैं। मैंने कहा वाणी के 35 गुण एक प्रकार से अपनी छोटी बुद्धि से मैं ये कह सकता हूं, परमात्मा की पूरी की पूरी पूरी की पूरी पूरी की पूरी बोलने की शैली, उनकी भाषा कैसी, उनके भाव कैसे, उनकी अभिव्यक्ति कैसी, उन शब्दों की, उन भावों की पहुंच कहां 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 तक। और एक दूसरी बात, देवता लोग, उसने मेरे से पूछा आप 34 सतीशियों को लेकर के कैसे सोचते हो। अच्छा दोस्त है मेरा, यहां आ चुका है इस क्लास में, मैंने उसको खास बुलाया, मैंने कहा तू बैठ। वो आया, यहां बैठा, चले भी गया, अपनी टिप्पणी मुझको दे करके गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त इसी ही किस्म का आदमी है। आप 34 सतीशय को लेकर के क्या सोचते हो? ये देवताओं ने इस खोपड़े की एक आदत है, गंदी आदत है, ज्यादा सोचना ही चाहिए, ज्यादा सोचना भी बहुत गलत चीज है, मैं इस चीज को ज्यादा नहीं मान, मगर कुछ विषय ऐसे होते हैं कि अपने आप सोच चलती है। मैंने कहा कि 34 सतीशय के विषय में तू पूछ रहा है, मैंने कहा 34 सतीशय के विषय में मैं लिख चुका हूं, तो 2 मिनट रुक, मुझे सोचने दे, मुझे सोचने दे कि 34 सतीशय को लेकर के मैं किस ढंग से सोचूं, मैं तुझको कहता हूं। मैंने कहा अद्भुत है 34 सतीशय, कम से कम एक सीख तो उससे मिलती है। जो लोकोपयोगी काम करते हैं, कर सकते हैं, उनको हर रीति से सहयोग यदि दिया जाए, अच्छे काम करने वालों को सहयोग दिया जाए, और 34 सतीशय उनको उस कार्य में 35 वाणी के गुण, उनके उस जीव हिताय, जीव कल्याणाय किए जाने वाले कार्यों में किस किस रीति से प्रत्यक्ष और परोक्ष आंतरिक और बाहरी रूप से कैसे सहायता करनी चाहिए, कैसे सहायता उनको प्राप्त होती है। अन्यथा न लें आप, अन्यथा न लें। भो भो प्रमादमवधूय भो भो प्रमादमवधूय भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेना मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिशार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते। कौन से श्लोक था? भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेना। भो भो भजध्वम, तुम लोग। संस्कृत का एक नियम है, ऐसी बात नहीं, प्रत्येक भाषा का एक नियम है। क्रिया का प्रयोग हमेशा पुरुष और वचन के अनुसार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार, पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के हिसाब से। भजध्वम यूयम भजध्वम,
ध्वम प्रत्यय है तो यूयम, त्वम युवाम यूयम, भो भो, अरे रे, अरे रे, हे, यूयम तुम लोग, एनम भजध्वम, इसके पास आओ, इसकी सेवा करो, इसकी बात को सुनो, इसके सिद्धांत प्ररूपना को समझो। भो भो प्रमाद, कब कर पाओगे उसकी सेवा? प्रमादम अवधूय, जब तुम प्रमाद को छोड़ दोगे तो। भो भो प्रमादम अवधूय भजध्वमेन, प्रमाद किसको कहते हैं? प्रमाद की छोटी सी परिभाषा याद रखो, छोटी सी परिभाषा दे देता हूं, मेरी नहीं है वो, आपको ये भी कह देना चाहता हूं। मालिक बार बार कहते हैं समयम गोयम माप माया, प्रमाद मत करो। प्रमाद क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा। आत्म विकास के अवसर का उपयोग न कर पाना, इसका नाम है प्रमाद। फिर से कहना चाहिए, चाहे नींद हो, चाहे गपशप हो, ये सब क्या है? ये सब है क्या? परमात्मा ने विकथा को प्रमाद कहा है, कषायों को प्रमाद कहा है। इसका मतलब क्या है? आत्म विकास के अवसर का हम लोग उपयोग नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं। अवसर है, नहीं कर रहे हैं, उलझे हुए हैं। प्रमादम अवधूय एनम भजध्वम, प्रमाद को छोड़ करके इसका तुम आश्रय लो। ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, यह निर्वृत्ति मुक्ति की नगरी खुद तो जाने वाला ही है, मगर जो जीव उस नगरी तक पहुंचने वाले हैं, पहुंचना चाहते हैं, उनको साथ में ले जाने वाला है। यह एक बहुत बड़ा सार्थवाह है। सार्थ का मतलब जो साथ में हैं उनका वहन कर सके। सार्थ का मतलब समूह। समूह में जितने भी जन हैं उनकी जिम्मेदारी को जो वहन कर सके उसका नाम सार्थवाह। इसीलिए गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी दादा अष्टापद तीर्थ भूमि पर परमात्मा की जब स्तुति पाठ करते हैं, जग चिंतामणि, जगनाह, जग गुरु, जग रक्षण, जग बंधव, जग सत्यवाह, इस बात को पुकार पुकार करके कोई कहती है ना, कोई कहती है ना, उस चीज का नाम क्या है? देवदुन्दुभे। परमात्मा के 8 अतिशयों में से, 8 प्रातिहार्यों में से एक प्रातिहार्य, 34 अतिशयों में से एक अतिशय। एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, केवल इतनी छोटी सी बात को
तीनों जगत के जीवों को, जगत त्रयाय, तीनों जगत के जीवों को यदि कोई सूचित करती है, देवदुन्दुभी है। ये बात मेरी नहीं है, ये बात श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी महाराज साहब ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में बताई। हर चीज वहां पर एक इस किस्म के, इस तरीके के संयोग बनाए जाते हैं। यदि यह परिणाम है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म का परिणाम है। अपने सौभाग्य मानो ऐसे परम उपकारी, परम और चरम पद के भोक्ता देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा का शासन आपने को मिला। यह कोई कम गौरव या कम गर्व की बात नहीं है, मगर हम ऐसे हैं कि हमें इस चीज का एहसास भी नहीं। सचमुच में वो बहुत उपकार है, अनंत अनंत उपकार हैं उसके। एक बार भी शासन मिल जाए ना, एक बार भव परंपरा के बीच में, यह भी परम सौभाग्य है। ऐसे गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी कहा करते थे। ये सचमुच में ये इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, न तो जिनको न जिनमत को गंवाना नहीं चाहिए। जिन और जिनमत, इनको गंवाना एक विकास के लिए मिले हुए साधनों को गंवाना है। आज मैं थोड़े से दूसरे भावों में बहता गया। मैं अपना विषय पूरा करवा देना चाहता हूँ, आप लिखिएगा। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वो ही है, तीर्थंकर तीर्थंकर ही है। एक मैं फिल्मी गीत गाता हूँ। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। सचमुच में उनके जैसी आत्मा, उनके जैसी स्थिति एक विरली होती है। सचमुच में ये एक अपना सौभाग्य है, और उनके स्वरूप को कहना, सोचना, उनकी बातों को सुनना, समझना, जीना, ये एक सौभाग्य मानना चाहिए। इतना ही भैया, आज मैं कहता हूँ मूल विषय पर आता हूँ। अरे यार, अब जो दिया गया सो दिया गया, छोड़ इनके सवाल को। हाँ जी, आत्मा ही भोगती है, मगर भोगने के लिए शरीर भी बहुत बड़ा कारण है। शरीर की स्थिति नाम कर्म भोगने में एक बहुत बड़ी भूमिका भजते हैं। नाम जो भी है जिम्मेदार आत्मा ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकमात्र आत्मा है, एकमात्र, वो भी आत्मा खुद की है। आत्मा का जो शिष्य होगा वही खाली याद करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए अब अपन लोग थोड़ा सा आगे का विषय ले लेते हैं। कल कहाँ तक हुए? हाँ, आगे लिखिएगा, 12वां लिखिए। मूल गुणों मूल गुण और उत्तर गुणों में अतिचार न लगाना। मूल गुणों और उत्तर गुणों में अतिचार यानी कि दोष न लगाना। साधुओं के मूल गुण है 5 महाव्रत, उत्तर गुण है समिति, गुप्ती आदि। श्रावकों के लिए मूल गुण है 5 अनुव्रत और उत्तर गुण है 7 यानी कि 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत। साधु धर्म के मूल गुण 5 महाव्रत हैं और समिति, गुप्ती इत्यादि उत्तर गुण हैं। श्रावक जीवन के लिए 5 अनुव्रत मूल गुण हैं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत उत्तर गुण हैं। शिक्षाव्रत उत्तर गुण है श्रावक जीवन के लिए। मुझे 20 लिखने थे, मैं भूल चूक से 19 लिख चुका हूँ। एक चूक क्या हूँ? ले तो बाह्य और आभ्यंतर तपस्या करने, ये भी एक कारण है। अब ये 13वां कि 14वां मुझे पता नहीं है, आप लिख लीजिएगा। एक कारण तो है तपस्या, बाह्य तपस्या और आभ्यंतर तपस्या। तप, बाह्य तपस्या और आभ्यंतर तप, बाह्य तप और आभ्यंतर तप दोनों प्रकार के तप की आराधना करने। देखिए, प्रतिसंलीनता का मतलब है इंद्रियों के विषयों से और योगों से। वल्लभ प्रवचन देना, यहीं पर पढ़ा, एक श्लोक देता हूं, यहीं पर पढ़ा। वल्लभ प्रवचन यहाँ होगा या दूसरी कुर्सी पर होगा? अभी बतलाता हूं प्रतिसंलीनता। हरा कागज है उसके ऊपर। एक सेकेंड। हाँ, क्या श्लोक याद नहीं रह पाया मुझको?
लिखिएगा, इंद्रिय के विषय, कषाय, योग, और विविक्त चर्या। इंद्रियों, कषायों, योगों और विविक्त चर्या, इन चारों को लेकर के संलीनता का स्वरूप बतलाया है। संलीनता शब्द का अर्थ है प्रति वापिस लौटना और स्वयं की आत्मा में लीन हो जाना, ऐसे तप का नाम है प्रति संलीनता। प्रति पीछे लौटना, संलीनता आत्मा में लीन हो जाना सम्यक रूप से, इसका नाम है प्रति संलीनता। इंद्रियों के विषयों से वापस लौटना, कषायों से वापस लौटना, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों से वापस लौटना। विविक्त चर्या का मतलब है कि साधु महात्मा को रहना तो किसी स्थान पर पड़ता ही है, तो रहने के लिए स्थान किस तरीके का होना चाहिए उसके लिए भी परमात्मा ने बहुत अच्छे ढंग से निरूपण दिया है। और ऐसे स्थान पर नहीं हो तो वहाँ से लौट करके जो स्थान उचित हो रुकने का, वहाँ पर रुकना, उसका नाम है विविक्त चर्या। शारीरिक चेष्टा करना, उस सिचुएशन से घट जाना, शारीरिक चेष्टा करना, वो तो किस तरह? देखिए, योग जब आएगा तो मन वचन काया तीनों चीजें आएंगी, अकेले शरीर को मत लीजिएगा। मन होने से अभ्यंतर हो जाएगा। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अभ्यंतर हो जाएगा ऐसा नहीं है, अभ्यंतर की शुरुआत हो जाएगी यहाँ। और सीधी सादी सी बात में कहूँ तो इसके लिए कछुए का रूपक बहुत ज़्यादा दिया जाता है। खतरे को जैसे ही महसूस करता है वैसे ही वह अपनी टांगों को और अपनी गर्दन को खुद में गुप्त बना लेता है, खुद में छुपा लेता है, वैसा है वे। बैठ गया अच्छे ढंग से? तो तपस्या करना, आगे लिखेगा। देखिए, जिसको अपन लोग गौतम पद कहते हैं, सामान्यतया गौतम पद अपने 20 पदों में से एक पद का नाम है गौतम पद। गौतम पद का सीधा साधा सा संबंध गौतम स्वामी जी से नहीं है। सुपात्र दान देना, लिख लीजिएगा, सुपात्र दान देना। भैया लिखते માટે શું લખ્યું છે? એ સુપાત્ર સોલ્વ સુપાત્ર નામ ભેગી કર્યો एक पद बीच में रह गया, ब्रह्मचर्य पद रह गया, लिख लीजिएगा। मैंने कहा ना कि 20 में से मेरा एक रह गया है, तो एक मेरा ब्रह्मचर्य पद रह गया। ये 12वें नंबर का पद है। इसको संयम पद भी कहते हैं। संयम पद मत लिखना, ब्रह्मचर्य पद तुम लिखो। शायद इसको समाधि पद भी कहते हैं, मुझको पूरा पक्का ख्याल नहीं है इस समय। हाँ हाँ, मुझको पूरा पक्का ख्याल नहीं है, मैं देख करके आपको कह सकूंगा। हाँ, तो ये हो गया सुपात्र दान देना। फिर वैयावृत्य पद, धर्मा સેવા सेवा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, शेख, ग्लान, चतुर्विद संघ,
इन सब की सेवा करना। ये भैया वृत्य पर बैठ के, और उसके बाद में लिखिएगा ये समाधि पर। गुरु आदि जी को समाधि हो वैसा कार्य करना। आदि में क्या लिया? सभी सभी को ले लिया। बस उनके चित्त को समाहित रखने के लिए। गुरु आदि लिया है तो आदि में क्या? दूसरों के विशेष करके सभी जीवों के लिए हो जाता है, मगर गुरु आदि तो विशेष है। आगे लिखिएगा। कि गौतम स्वामी सब छठ की आराधना करते हैं, फिर सुपात्र दान का कोई कहते ही नहीं। एक छोटी सी बात, गौतम पद नाम है। जब अपन लोग उस पद का स्वरूप पढ़ते हैं ना, तो उसमें दान धर्म की प्रमुखता है, और विशेष करके सुपात्र दान की प्रमुखता है। आपको मैं एक छोटी सी बात कहूं, सुख विपाक और दुख विपाक, सुख के वेदन करने में कौन कौन सी प्रवृत्तियां मुख्य रूप से, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ही सुपात्र दान। 10 से 10 का, और हाँ, 10 से 10 पानी दान की है सुबह। दान धर्म की ही है। और दुख विपाक में सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो हिंसा, कष्ट ठहरा। दूसरों को कष्ट पहुंचाना हुआ। तो ये जरूरी नहीं है छठ से ही वो आराधना करनी। एक नियमावली क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि ये पद है। भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम छठ किया था, इस कारण से दिवाली के तू नहीं दिनों जानता में- था माँ, तू रेवा दे यार, नया नया ज्ञान सीखना। इसका नाम है अभिनव ज्ञान का। अभिनव यानी कि नया नया, वो श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान में आ ही जाता है, मगर हमेशा हर रोज का स्वाध्याय करना चाहिए। अब एक बार सीख लिया बात खत्म हो गई ऐसा नहीं, हमेशा। इसमें वाचना ले सकते हैं, इसमें सब कुछ ले सकते हैं, परामर्शना भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, अनुप्रेक्षा भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। श्रुत ज्ञान की भक्ति बहुमान विनय करना। हाँ, फिर सूट पर क्यों आए? भक्ति बहुमान, यहाँ आशातना न करना, अंतिम पद है तीर्थ प्रभावना। तीर्थ प्रभावना, इसमें स्थावर जंगम दोनों आ जाते हैं। हाँ, धर्म शासन की प्रभावना, परमात्मा के धर्म के प्रति दूसरों के दिलों में श्रद्धा पैदा हो, भक्ति पैदा हो। इस तरीके के आयोजन शासन ये तीर्थ प्रभावना कहलाते हैं। शासन प्रभावना, ये तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के 20 कारण। ठीक है, कल से अपन लोग गोत्र कर्म, पुण्य और पाप का विषय लगभग थोड़ा सा ही बाकी है। गोत्र कर्म और कल मैं चाहूँगा कि पुण्य और पाप की प्रकृतियाँ आप लोगों को बतला दूँ।
और गोत्र कर्म के विषय में भी कल से अपन लोग विचार करें। आज नया स्वाध्याय करना। देखिएगा, एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ। साध्वी जी का जो सवाल था ना, उस सवाल का उत्तर मैं दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा और सभी जनों के सामने दूंगा कि तीर्थंकर परमात्मा की देशना के मुख्य विषय क्या होते थे। और यदि आप लोग चाहेंगे ना तो मैं औपपातिक सूत्र का जो पाठ है, और सचमुच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जब अपन लोग क्या है कि मुझको उन शब्दों को बार बार देखते रहना पड़ता है। कारण है कि वो काम आता है मुझको, बार बार देखते रहना पड़ता है। उन शब्दों को जब अपन पढ़ते हैं ना, और उन शब्दों के शब्दार्थ की जब अपन पर्यालोचना करते हैं ना, तब अपने दिल में भी एक बहुत अच्छे मीठा रस ऐसा पैदा होता है। कभी मौका मिला ना, मैं आपको बताऊंगा। और सचमुच में यदि उन शब्दों को अपन लोग सोचें और उन शब्दों के भावों को यदि अपन समझें, भावार्थ तात्पर्यार्थ को समझें, मैं यह कह सकता हूं कि अवश्य में आत्मा वैराग्य की ओर बढ़ता है। अवश्य में बढ़ता है। वो शब्द इतने कीमती हैं। वैसे तो आचारांग सूत्र को आजकल के भाषाविद लोग यह कहते हैं कि आचारांग सूत्र की भाषा परमात्मा की भाषा है। औपपातिक सूत्र उपांग सूत्र में से पहला है। औपपातिक उसको एक देखने का अवसर मिलता रहता है। बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे शब्द, बहुत दिल को छू जाने वाले। वो ठीक है कि मेरे मन को अच्छे लगे, जरूरी नहीं कि आप लोगों के मन को भी अच्छे लगे, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि वे वचन बहुत महत्वपूर्ण, मेरे हिसाब से तो मैं कह ही सकता हूँ। क्या था? द्वादशांगी की रचना गंधर्व भगवती। गलत बात। अर्थ की दृष्टि से परमात्मा, सूत्र की दृष्टि से गंधर्व। एक बात ये याद रखिएगा, गणधर ऐसे ही शब्दों का चयन करते हैं जिसमें कि परमात्मा के अर्थ को समाविष्ट किया जा सके। मन है ना, मन तो पुद्गल पदार्थ है, वो तो जो सब कषाय सारे पुद्गल पदार्थ है। तो इंद्रियां उसको ग्रहण करती है, इंद्रियां वो उसका माध्यम बनती है। तो मन क्या है? मन इसके प्रतिक्रिया करता है। मन क्या करता है? मन शरीर का अंग है कि मन क्या है? वैसे सामान्य तौर पर मैं द्रव्य मन, भाव मन के विषय में बतला चुका हूं। दोनों प्रकार के, ये पौद्गलिक मन द्रव्य मन है, आत्मा भाव मन है। क्या है कि मनोवर्गणा है, मनोवर्गणा से जो मन बनता है वह द्रव्य मन है, भाव मन आत्मा ही। ठीक भैया? हाँ मैं ये दीदी रमेश
Gaysunum kasim porsim saad porsim itu aku sudah coba biar masuk nampak macam apa, udah tahu 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 udah tahu